अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ैक टीवी के साथ ताशवीन में आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, एक और वायरस पाकिस्तान में आ चुका है ओमिक्रॉन के नाम से और बहुत ही ख़तरनाक वायरस है। आज हम इसी हवाले से आवाम से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या तैयारियां हैं कि ये नया वायरस आ रहा है, बहुत ख़तरनाक है, फेफड़े तबाह कर रहा है। उसके हवाले से आवाम ने क्या अपनी हिफाजती इक़दाम किए हैं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस की एक किस्म है ओमिक्रॉन, वो कराची में लैंड कर चुकी है। मुझे आपसे ये जानना है कि इसकी क्या एहतियात करनी चाहिए। इसकी बिल्कुल वही एहतियात है जो हमने पहले की थी कि अपने हैंड वॉश, हमने उन चीज़ों को, उन तमाम जो हमारे प्रिकॉशंस थी उनको इग्नोर नहीं करना, मास्क को लेना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है। और चूँकि ये विंटर्स है और विंटर्स में वैसे भी ये स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो वही हमने स्टीम लेना नहीं छोड़ना, स्टीम लेनी है। और स्पेशली बच्चों का ख़ास ख्याल रखना है कि वो चेस्ट इन्फेक्शन और इन चीज़ों से बचें, क्योंकि ये इन्फेक्शंस पाकिस्तान में हमेशा से हैं और रहेंगे बिकॉज ऑफ डस्ट, पोल्यूशन एंड एवरीथिंग। सो हमें वही प्रिकॉशन, हैंड वॉश, बच्चों को स्कूल भेजने से पहले, स्कूल आने के बाद उनको हाथ धुलवाना, सफाई का ख्याल रखना और स्पेशली गर्म पानी, चाइनीज़ फार्मूला गर्म पानी, उसी में ही हमारा सर्वाइवल है। ठंडे पानी, मशरूबात, इन सारी चीज़ों से बच्चों को अवॉइड कराना है। और इंशाअल्लाह ताला, जैसे अल्लाह ताला ने पहले मदद की, खौफ व हरास से बच के और एक डर क्रिएट किए बगैर हमने इस चीज़ से लड़ना है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारी मदद करेगा और हम निकल आएंगे इस फेज़ से। आमीन। ये बताइए, आप वैक्सीनेटेड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी फैमिली? मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या एहतियात करती है? मुझे उसके बाद यही करनी है कि मास्क, अभी तो वो उसका कहते हैं कि बूस्टर भी आ गया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि, क्योंकि हमने बाहर आउटसाइड ट्रैवल तो नहीं करना, विद इन कराची ही हैं हम लोग। लेकिन ये है कि जैसे बहुत गैदरिंग वाली जगह, वहाँ से फिर भी हमने जाने में अवॉइड करना है। और अगेन मास्क यूज़ करें। और वही जो स्टीम का मैं स्पेशली कह रही हूँ, क्योंकि मुझे कई दफ़ा हो चुका है ये, आई थिंक टेम्परेचर जो होता है एक्सट्रीम किस्म का 103-110, और अल्लाह का शुक्र है कि आप यही जो टोटके घर में करते, लाइक ये गर्म पानी, भाप लेना, और इस चीज़ से ही आपका है कहवा ले लें, यखनी ले लें देसी मुर्गी की, तो वो मेरे ख्याल में आपको मेडिसिन से ज़्यादा उन चीज़ों से रिलीफ मिलता है। और बच्चों का मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कराया, दे आर टू यंग, मेरे ख्याल में उनकी अभी तक वैक्सीन नहीं आई, या अगर आई भी है तो अभी तक हमें प्रॉपर इन्फॉर्म नहीं किया गया, तो उनको बचाना है हमने। बच्चे बचेंगे, हमारा सर्वाइवल है, हमारी कौम है, यूथ है, बुज़ुर्ग हैं। और चूँकि विंटर्स आ रही हैं और 25-26 तक काफ़ी सुना है कि आ जाएगी ठंड, तो हमें बचना है इस चीज़ से। जी भाई, ये बताइए कि नया वायरस आया है कराची में, एक खातून जो कि इस वायरस का शिकार हो चुकी हैं। ये बताइए कि ये बढ़ता चला गया, हम कैसे इस पे एहतियात हम कैसे करें, इसकी क्या एहतियात होगी? नहीं, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल ये अलार्मिंग सिचुएशन है, तो हम सबको चाहिए कि एहतियात करें। सबसे पहले तो वैक्सीन लगाएं, सब वैक्सीनेटेड हो जाएं। और दूसरी ये कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और ये पब्लिक प्लेसेस पे कम से कम जाएं। तो मेरे ख्याल यही प्रिकॉशन ले सकते हैं हम लोग, जिसकी वजह से हम ये इस ओमिक्रॉन नामी वायरस से बच सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने वैक्सीनेशन लगवा ली? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल वैक्सीनेटेड हूँ मैं, पूरी फैमिली हो गई। तो इससे बचने के लिए वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट अपनी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए? जी बिल्कुल कंप्लीट कराना चाहिए। बल्कि अब तो थर्ड डोज का भी हो रहा है, सिर्फ हुकूमत करीब फैसला करने वाली है कि सब थर्ड बूस्टर डोज जो है वो भी लगवाएं, ताकि सब कंप्लीट तौर पे मतलब अपने आप को बचा सकें इस वायरस से। अगर इसे नहीं बचा, अगर आवाम नहीं एहतियात करती, तो उससे दोबारा लॉकडाउन लग सकता है, फिर आवाम बेरोज़गार हो सकती है, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही आ जाएगी। इंसानी जानों का तो ज़िया होता ही है, लेकिन इसके अलावा जो जानदार, जो जान वाले इंसान हैं, उनके लिए भी बहुत परेशानी का बायस बनता है, क्योंकि उनका बेरोज़गारी बढ़ जाती है। इस हवाले से क्या कहेंगे, एहतियात का कहेंगे हमारे देखने वालों को? हाँ बिल्कुल, हर चीज़ में एहतियात करें, बिल्कुल एहतियात का दामन बिल्कुल ना छोड़ें। और जो जितने भी गवर्नमेंट जो आपको बता रही इस हवाले से, वो स्टेप उसको फॉलो करें, ताकि इस ओमिक्रॉन नामी वायरस से बचा जा सके। जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ओमिक्रॉन नाम का एक नया वायरस हमारे पाकिस्तान में आ चुका है, 65 इयर्स की लेडी हैं, उनको हो गया है, तो आपको क्या लगता है ये जब फैलेगा तो कितनी तबाही होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि कोरोना से अभी तक हम लड़ रहे हैं। ये जितने भी वायरस होते हैं ये आ जाते हैं, उसके बाद वो जा नहीं सकते। ये हमें पहले तो अपने जहन में बिठा लेना चाहिए। जितनी भी डिज़ीज़ हैं जब भी आती हैं तो हमें इनके लिए इनसे लड़ना है
लाइक हमें एहतियात करनी है, मास्क पहनना है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं और जितना समाजी फासला हम रख सकते हैं हमें रखना चाहिए। और ये सबसे पहले हमें इस चीज़ को अपने जहन में रखना चाहिए कि जो वायरस एक दफ़ा आ जाता है वो वापस नहीं जाएगा, हमें उसके साथ ही रहना है। जैसे हम 2 साल से कोरोना के साथ हम जी रहे हैं, इसी तरह ये जो नया वायरस आया है इसके साथ भी हमने एडजस्ट करना है और ये एडजस्टमेंट हमारे ऊपर है कि हम इसको किस तरह से करते हैं। हम बेहतियाती करते हैं या हम एहतियात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप वैक्सीनेट? मैं बिल्कुल वैक्सीनेट हूँ, बल्कि मैं तो चाह रही हूँ मैं बूस्टर डोज भी लगवाऊँ। अच्छा, और आपकी फैमिली? मेरी सारी मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से डॉक्टर हैं, MBBS हैं, बेटा है 18 साल का, हम सब वैक्सीनेट हैं, पूरी फैमिली वैक्सीनेट है हमारी। अच्छा, तो फिर ये बताइए आवाम को कि आप चूँकि आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं तो ज़ाहिर है वो आपको बहुत सारी जो मालूमात फराहम करते होंगे। आवाम को ये बताइए कि क्या क्या उनको प्रिकॉशंस जो हैं वो अप्लाई करनी चाहिए? देखिए प्रिकॉशंस सबको पता है, हम माशाल्लाह से बहुत समझदार हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बीना ना बीना हैं, हम देखते हुए भी इसको इग्नोर करते हैं और फिर हम जो है हम नुकसान उठाते हैं। तो आज के दौर में हर बंदा अपनी जगह से आना है, सबको पता है कि हमें क्या करना है। अब मैं क्या कह सकती हूँ किसी को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी ये बताइए कि ओमिक्रॉन नाम का एक नया वायरस आया है, पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है, तो उसके लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर आपने अपनाई हैं? ये मास्क लगा रहे, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे, घर में ख्याल कर रहे, ऐसे खुली जगह पे नहीं जा रहे जहाँ रश वश हो ना। अच्छा ये बताइए कि आपकी वैक्सीनेशन हो चुकी है कंप्लीट? तो आप ये एहतियात कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वायरस है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और आगे जाके लॉकडाउन भी लग सकता है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? एहतियात करना चाहिए, सब घर में रहना चाहिए सबको, रश वाली जगहों में इस तरह नहीं जाना चाहिए। जी ये बताइए कि ओमिक्रॉन नाम का एक वायरस कराची में आ चुका है, तो आपको क्या लगता है क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? वायरस देखें, वायरस तो पहले भी आया था, अभी ये नया वायरस आ गया है। सबसे पहले तो हम इससे परेशान हैं। दूसरी बात ये कि वही डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, मास्क आप लगा के रखें, ठीक है, और वैक्सीन लगा के रखें, बस यही इसकी प्रिकॉशंस हैं। इसके अलावा और तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। फ़िलहाल यही प्रिकॉशंस आपको लेनी है, तो आप जो है ना वायरस से ही बच रहेंगे और अपनी फैमिली को भी इससे सेव कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए आप खुद वैक्सीनेटेड हैं? जी मैं बिल्कुल वैक्सीनेटेड हूँ। सबसे पहले जब वैक्सीन लगना शुरू हुई थी, सबसे पहले मैंने ही वैक्सीन लगवाई थी। जी। और जो है आप डिस्टेंस मेंटेन कर रही हैं? बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ और इवन मैंने अभी तक मास्क पहनना भी नहीं छोड़ा है। मैं आप देख सकते हैं मैं कंटिन्यू मास्क पहन रही होती हूँ, चाहे मैं वर्क कर रही हूँ चाहे मैं घर पे हूँ। अच्छा ये बताइए आपको क्या लगता है कि अगर फैल गई, ये वायरस फैल गया, तो आपको क्या लगता है दोबारा से लॉकडाउन लगने का खदशा है? यार लॉकडाउन देखें ये डिपेंड करता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि अब लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि जब पहले लॉकडाउन लगा था काफ़ी लोगों ने सर्वाइव किया और वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं, लेकिन मेरा सजेशन ये कि नहीं लगना चाहिए। लोग इसमें खुद ही एहतियात करने तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, तो भी लॉकडाउन भी नहीं लगेगा। ओमिक्रॉन नाम का एक वायरस कराची में लैंड कर चुका है और उससे बहुत ज़्यादा तबाही भी हो सकती है। आपको क्या लगता है आवाम को क्या एहतियात करनी चाहिए? मुझे लगता है कि आवाम को ना SOPs पे अमल करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है पहले भी जो है कोरोना के हवाले से अच्छा रिज़ल्ट दिया। हमारी SOPs और जो हुकूमती पॉलिसियाँ थी काफ़ी अच्छी थी, और इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए भी हमें जो है अपने जहन से कोरोना को नहीं निकालना चाहिए, और इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए जितना हो सकता है हमारी हुकूमत को भी उस पर अमल करना चाहिए और आवाम को भी अमल करना चाहिए वो, क्योंकि ये एक इज्तिमाई मसला है और ये कि इसका फ़ायदा भी इज्तिमाई है, और ये वायरस भी बड़ा ख़तरनाक है, इसको हमें इजी नहीं लेना चाहिए। मेरी तो बाजी ये राय है। अच्छा ये बताइए आप वैक्सीनेटेड? मैं वैक्सीनेटेड हूँ, बिल्कुल मैं वैक्सीनेटेड हूँ, और हमारे पाकिस्तान में हुकूमत की जो वैक्सीनेशन के हवाले से पॉलिसीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, और पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है बेसिकली, तो पंजाब के अंदर भी जो है वो वैक्सीनेशन का काफ़ी अच्छा लॉ है, और सिंध की हुकूमत तो वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन आवाम को जो है वो तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आवाम जो है वो कोरोना को भूल गई है, क्योंकि माशी मसाइल भी हैं लोगों के, और उसके साथ साथ जो है आप समझती हैं कि रोज़गार के मसाइल हैं। आवाम का ताल्लुक़ ज़्यादातर जो है मुतवस्सित घरानों से। अगर लॉकडाउन लगा तो आपको क्या लगता है बेरोज़गारी कितनी बढ़ जाएगी? देखिए लॉकडाउन बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि लॉकडाउन लगने से बेरोज़गारी, अभी रिसेंटली जो है एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल,
उसमें जो है हमारी जो यहाँ पे महंगाई की शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और मज़ीद अगर लॉकडाउन लगता है तो महंगाई में इजाफा है, तो ये आवाम के लिए तो नुकसानदेह है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ये बताइए कि ओमिक्रॉन नाम का एक नया वायरस कराची में आ चुका है और उससे बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या एहतियात करनी चाहिए आवाम को? जी हम लोगों को बहुत एहतियात करनी चाहिए। हम लोगों को मास्क पहनना चाहिए, SOPs का ख्याल करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। और वैसे भी बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हैं कोरोना वायरस से, तो ओमी वायरस इस ओमिक्रॉन, तो उससे भी बहुत ख्याल रखना चाहिए हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ये बताइए कि ओमिक्रॉन कराची में लैंड कर चुका है और उसकी क्या एहतियाती तदाबीर आवाम को करनी चाहिए और आप खुद क्या एहतियात कर रही हैं? अच्छा, कोरोना वायरस से ऑलरेडी सबको पता है कि कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से ये सेकंड कोरोना की दूसरी किस्म अब आके इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। अपने बच्चों को भी मास्क लगाना है, हैंड वॉश करना है और प्लीज़ इस बीमारी को सीरियस लें। थैंक यू। अच्छा, आप वैक्सीनेटेड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वैक्सीनेटेड। और आपके घर वाले? सब वैक्सीनेटेड हैं, हम सब वैक्सीनेटेड हैं। एहतियात कर रहे हैं SOPs का? याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसकी केयर कर रहे हैं, क्योंकि देखेंगे जानलेवा मर्ज है, तो अपनी जान के साथ मजाक करना ये बिल्कुल ही एक फुलिश एटीट्यूड है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे वैक्सीन लगती है, वैक्सीन लगवानी चाहिए और इसको कंट्रोल किया जाएगा अभी से ही, तो ये कंट्रोल होगा, वरना ये मज़ीद फैलता जाएगा। जैसे कोरोना चल रहा था, फिर लॉकडाउन लग रहा है, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो इसके लिए मास्क पहनना चाहिए। आप भी मास्क पहनिए। जी बहुत ज़रूरी है, मास्क बहुत ज़रूरी है और ये सबको पहनना चाहिए, सबकी सेफ्टी के लिए। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह पहले लॉकडाउन लगा और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बेरोज़गारी बढ़ गई और लोग बहुत परेशान हो गए, तो अब ये नया वायरस आ रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या इससे फिर दोबारा लॉकडाउन लगने का खदशा है? मैं तो यही कहूँगा कि ना लगे तो बेहतर इसको कंट्रोल करें, वो बेस्ट है, और सबको सेफ्टी खुद करनी चाहिए अपनी। आपने वैक्सीनेशन करवाई है? जी दोनों डोज लगवा लिए मैंने। जी भाई, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ओमिक्रॉन नाम का एक वायरस हमारे पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है, तो अब उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? एहतियाती तदाबीर अब जो गवर्नमेंट ने दी हुई है कि फ़ासला कायम रखें, सफाई का ख्याल रखें और मास्क पहनें और वैक्सीनेशन करवाएं। मेन चीज़ जो ये वैक्सीनेशन तकरीबन सब ने करवा लिया। आई थिंक जो रह गए उनसे मैं यही कहता हूँ कि भाई वैक्सीनेशन करवा लें आप, क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे, बाहर भी जाना है या किसी काम के लिए वैक्सीनेशन, बैंक वाले से सब चीज़ के लिए वैक्सीनेशन लाजमी हो गई है। तो वैक्सीनेशन करवाएं, जितना बच सके उतना बचें, ताकि आप भी महफूज रहें, दूसरे भी महफूज रहें। अच्छा ये बताइए कि हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? जिस तरह आप बाहर से एक लेडी आई हैं, उनके साथ ये वायरस आ गया, तो इस हवाले से हुकूमत के क्या इकदाम होने चाहिए? देखें, ये तो ऐसी चीज़ है ना कि पूरी दुनिया इस चीज़ से प्रॉब्लम में, कोई अभी हर चीज़ कोई नई चीज़ इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसकी। अब हुकूमत को कैसे पता चलेगा किसके साथ क्या आ रहा है क्या नहीं? वो अब बोल रहे हैं वहाँ से जो वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट के साथ आ जाते हैं, अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो जिस मुल्क से आ रहे हैं वहाँ से देखना चाहिए ना, कि यहाँ से अगर ये प्रूव नहीं हो रहा या उसके साथ उनको नहीं ट्रैवल करना चाहिए। आप वैक्सीनेटेड हैं? जी मैं वैक्सीनेटेड हूँ। तो आप क्या कहेंगे कि आप बताना चाहेंगे सबको, किसी को अवेयर करने चाहेंगे कि वैक्सीनेशन जो है कंप्लीट करवानी चाहिए? इस हवाले से लोगों ने प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि वैक्सीनेशन से ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने अपनी पूरी फैमिली को अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेट कराया है। आज 2-2.5 महीने हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं आ रही है। एक चीज़ आपके भले के लिए, फ़ायदे के लिए करवा रहे हैं तो इंसान को करना चाहिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहे हैं, बेनिस्बत बाद में बंदा पैसे दे के लगवाएगा। अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं किया है। जो कोरोना के लिए कर रहा है, ये मास्क लगाया है, वो वैक्सीन थे वो लगाए हैं, और इसके लिए फ़िलहाल कुछ नहीं किया है। अच्छा, वैक्सीनेशन करवा ली कंप्लीट? हाँ बिल्कुल, दोनों लगवाए। जी जी। अच्छा, और फासला आप जो है वो मेंटेन रखते हैं? वो तो रखते हैं, लेकिन बाज़ार है, इधर रश होता है, हम अपना ख्याल रखते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा वो होता है वहाँ तक हम कोशिश करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं। एहतियात तो यही है, मास्क लगाएं, हाथ धोएं, और ये कि अगर जिसको भी इतने दिन हो गए वो बूस्टर डोज एक लगवा ले, क्योंकि उसके अलावा तो और कोई बचाव की तरकीब नहीं है। या हम भी घर में रहें, निकले नहीं, लेकिन उससे भी नहीं बच सकते क्योंकि घर में भी कोई ना कोई आता है, मासियाँ आती हैं और आते हैं। तो सबसे बेहतर है कि बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं, फाइजर की है किसी की भी। अच्छा ये बताइए कि हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए इस हवाले से, किस तरीके से जो है ऐसा ये कोई काम करें कि कराची में, कोई पाकिस्तान में ये वायरस ना पहुंच सके? क्या इकदाम होंगे?
देखिए वो तो ये है कि एयरपोर्ट पे ही इकदाम हो सकते हैं या जो बाहर से लोग आ रहे हैं, और मैं अभी कनाडा से आई हूँ, कोई ऐसे इकदाम नहीं थे वहाँ पे। यकीन करें उन्होंने कुछ नहीं ऐसा किया हुआ था हमारे पाकिस्तानी एयरपोर्ट वालों ने। उन्होंने तो, मैं तो नहीं समझती कि किसी चीज़ का उन्होंने एहतियात किया हुआ था। वहाँ पे भी बगैर मास्क के लोग यूँ ही जो एयरपोर्ट के मुलाजमीन में आते हैं वो लोग ऐसे थे, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं। बाहर देखें आप, कनाडा में हम नहीं जा सकते बगैर मास्क के, हम कहीं घर से नहीं निकल सकते। यहाँ तो हम ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई कुछ कहने वाला, हमें रोकने वाला नहीं है। यहाँ मॉल में भी जा रहे हैं, होटल में भी जा रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है कि आप मास्क लगाएं। तो ये तो कोई एहतियात ही नहीं है ना गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट जब तक सख्ती नहीं करेगी नहीं हो सकता, और ये रुक भी नहीं सकता। तो जब भी रुकेगा हम खुद, या तो हमें खुद इतना शऊर हो, हम एहतियात कर लें, वरना फिर बेकार है। आप वैक्सीनेटेड हैं? जी बिल्कुल। आपकी फैमिली पूरी। आपने अपने तौर पे तमाम इकदाम किए हुए हैं सेफ रहने के लिए? बल्कि मैंने तो बूस्टर डोज भी लगवाई है। अच्छा जी, क्योंकि मेरी वो 2 हो गई थी, फिर 6 महीने होने को आए तो मैंने बूस्टर डोज लगवाई फाइजर की। तो इसलिए थोड़ा सा घूम भी रही हूँ, निकल भी रही हूँ कि इतना डर नहीं है, वरना तो वाकई बहुत डर। और मुझे कोरोना हो चुका है। अच्छा। लेकिन वो इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ, सिर्फ बहुत हल्का सा हुआ। और पॉजिटिव जब मैंने टेस्ट करवाया पॉजिटिव आया, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं जाहिर हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी बूस्टर डोज लग चुकी थी। अच्छा। तो इसलिए मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ। बस आप ओमिक्रॉन से अब बच के रहिएगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह याद कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ओमिक्रॉन नामी एक नया वायरस पाकिस्तान में आ चुका है, आपको क्या लगता है ये कितनी तबाहियाँ मचाएगा? तबाहियाँ, पहली बात तो ये हमारे अपने अमाल हैं जिसकी वजह से ये कोरोना आया हुआ है। अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करना चाहिए इंसान को, और एहतियात करनी चाहिए। जितनी एहतियात करेंगे उतना हमारे अपने लिए फ़ायदेमंद है। तो लिहाजा हमें तो आवाम से भी सबों से अपील यही है कि एहतियात करें। एहतियात करेंगे तो इंसान जो उससे बचेगा, क्योंकि हुकूमत भी कह रही है एहतियात करें, तो एहतियात करनी चाहिए इस चीज़ के अंदर। अच्छा, ये बताइए आपने वैक्सीनेशन कंप्लीट कर दी? जी हाँ, बिल्कुल कंप्लीट कर दी। मेरे पास बाकायदा उसका कार्ड है मौजूद। अच्छा, आपने मास्क नहीं पहना? जी, मास्क अभी मैं बैंक के अंदर गया था तो मैंने पहना था, और ये मेरी जेब के अंदर भी निकलती मैंने। पहन लीजिए। जी थैंक यू, बिल्कुल पहन लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि 2 साल कबल भी जब ये वायरस आया था तो बहुत तबाहियाँ हुई और आवाम बेरोज़गार हो गई थी, लॉकडाउन हो गया था। आपको क्या लगता है अगर ये वायरस फैला तो आगे लॉकडाउन लगने का ख़दशा है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि हमारी हुकूमत भी कह रही है, बतला रही है कि भाई आप एहतियात नहीं करेंगे तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि लॉकडाउन लगेगा वो इसलिए कि 90% लोग जो हैं इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एहतियात नहीं कर रहे हैं। एहतियात करनी चाहिए, वो ज़रूरी है, जिसकी वजह से लॉकडाउन मुझे लग रहा है कि लगेगा। अल्लाह ताला अपना रहम करे लोगों के ऊपर कि ये लोग एहतियात नहीं करते। एहतियात करें तो मैं समझता हूँ फिर लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। जी नाज़रीन, आपने जानी आवाम की राय। आवाम का कहना है कि बहुत एहतियात की ज़रूरत है, बच्चों का, बूढ़ों का, जवानों का, तमाम फैमिली मेम्बरान का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। और नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान ताशफीन को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।